हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 8th चैप्टर में, यानी कि हाउ टू गेट रिजल्ट यू वांट। अपना मनचाहा रिजल्ट कैसे पाए। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो और आप फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यही वो रीज़न है जिस वजह से आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। आपको सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसे ठीक से समझ ना पाए तो यही वो कारण है जिस वजह से आपकी प्रेयर कंप्लीट नहीं हो रही है। आपकी विश आप रिसीव करने के प्रोसेस में खुद रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये समझना होगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई बात एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपकी सारी ताकत उसे पूरा करने में लगा देता है। अगर आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ाने हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो चाहते हैं वही सच है, ये आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। आपका विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी विश कंप्लीट होने में। अगर आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं और सिर्फ पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, पर आपके दिमाग में ये बातें बोलते वक्त डर, टेंशन, गुस्सा इस तरह की और नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आप सिर्फ ऊपर से अपने मन को ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती से कोई भी काम नहीं होता। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचेगी। सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स करने के बाद वो कोई काम नहीं करता, वो कोई मैसेज एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात आपको समझनी होगी। और फिर आपकी बहुत कोशिश करने के बाद आपको ये दिखेगा कि आपको जो चाहिए, आपका मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, जिसके बाद आप अपने आप ये कहना शुरू कर देंगे, सबकॉन्शियस माइंड मेरी बात नहीं जानता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, और आप नेगेटिव होते जाएंगे, जिसके बाद आपके दिमाग में ये बातें दोहराती रहेगी। बात बिगड़ती जा रही है, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो बातें सच में बिगड़ जाएगी। आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी। आप ये सोचिए कि आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर सीट पे जो आदमी बैठा है उसे आप रास्ता बता रहे हैं और आप खुद ही कंफ्यूज है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, और आप बार बार आपका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। उस ड्राइवर को बार बार आप अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं, जिसे सुन के वो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा और बाद में इरिटेट होने लगेगा और आपको कहीं भी लेके जाने से मना कर देगा या आपको उस टैक्सी से उतार देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह से काम करता है, वो भी एक तरह का ड्राइवर है। अगर आप बार बार अपना डेस्टिनेशन चेंज करते रहेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जब आप पूरी तरह से श्योर होंगे आपको कहाँ जाना है, आपको किस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। उसके लिए जब सब बातें क्लियर होंगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कंफर्म हो जाएगा और आपको जो मनचाहा रिजल्ट चाहिए, आपके गोल तक आपको ज़रूर पहुँचाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आसानी से हर काम कर सकता है। आपका मनचाहा रिजल्ट भी आराम से आपको दिला सकता है। ये किसी एक्सपर्ट की तरह काम करता है। जब आप उसे यूज़ करके उसके पास हेल्प मांगते हैं तो वो आपको हेल्थ ही देगा। आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं तो वो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देगा। उसके पास सारे आंसर्स हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है। आपको बस पूरी तरह से शांत होना है और पूरी तरह से विश्वास करना है। बस यही इम्पोर्टेंट है। आपका काम आसानी से बन जाएगा। आप किसी तरह अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। ये समझ लीजिए कि आप किस तरह फील कर रहे हैं। जब आप अपने विश के बारे में सोचते हैं उस वक्त आपकी फीलिंग क्या है, क्या इमोशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से फील करते हो। आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए ये ऑलरेडी हो चुका है, वो सब कुछ सच है। जब आप इस तरह इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी ये आपके लिए काम करेगा और आपका काम हो जाएगा।
आपको अपनी विजुअलाइजेशन पावर को यूज़ करना है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस विश्वास करना है। अगर आप डिसिप्लिन एंड विजुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे तो चमत्कार ज़रूर होगा। यहाँ पे डिसिप्लिन ये वर्ड सुनने के बाद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है या फिर थोड़ा बर्डन महसूस हो सकता है, पर यहाँ पे डिसिप्लिन इस वर्ड का मतलब बस इतना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पूरी तरह से विश्वास करना है और हमेशा यही विजुअलाइजेशन करना है कि जो आप चाहते हैं वो हो रहा है और पूरी तरह से हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रेम में या अपने विश को पाना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, प्रॉब्लम को समझो, करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, उसे समझ लो। ये मान लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सब क्वेश्चन के आंसर है और वो आपका सही रास्ता ज़रूर दिखाएगा। आप जो चाहते हैं वही होगा, इसे पूरी तरह से सच मान लो। इस पे विश्वास रखना और अपने मन को पूरी तरह से शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपकी इच्छा और आपकी सोच आपस में झगड़ते रहते हैं। आपकी इच्छा होती है कि आपको जो चाहिए वही हो, पर आपकी सोच ये बात मानते नहीं है। उसमें ये चलता रहता है, ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, फिर ये बहुत मुश्किल है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कोई इंसान बहुत बीमार है और वो बार बार ये प्रार्थना कर रहा है, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। पर जब भी वो ऐसे कुछ प्रार्थना कर रहा है तो उसकी सोच बार बार उसे डरा रही है। वो यही सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है, ये सब कैसे होगा, क्या मैं इस बीमारी से कभी बाहर निकल पाऊँगा, क्या मैं फिर से पहले जैसे हो पाऊँगा। ऐसे विचार उसके दिमाग में बार बार आ रहे हैं और वो बार बार अपने इन विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा है और बार बार ज़ोर ज़ोर से फिर ऊपर से सिर्फ इतना बोल रहा है, मुझे ठीक होना है, यही सोचना है। वो बार बार अपने दिमाग को बस यही बता रहा है, मुझे यही सोचना है कि मुझे ठीक होना है। मतलब वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है। ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। फिर उसके दिमाग में ये झगड़ा चलता ही रहेगा और उसके इच्छा के आगे उसकी सोच शायद जीत जाएगी। अगर ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है तो याद रखिए, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का कुछ समय कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। मतलब आपकी सोच वो पूरी तरह से शांत होती है और यही सही टाइम है जिस वक्त आप सबकॉन्शियस माइंड के पास आसानी से मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये बहुत इजी है। बहुत से महान लोग इसी डिसिप्लिन के साथ अपने विजुअलाइजेशन पावर को यूज़ करके अपना मनचाहा रिजल्ट पाते थे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राइटर बताते हैं, एक यंग लेडी जिसका एक कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था और वो इससे छुटकारा पाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि इस केस का रिज़ल्ट जल्दी आ जाए और जब भी वो ऐसा सोचती थी तब उसके दिमाग में यही सोच आती रहती थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, झगड़ा और बढ़ सकता है, ये केस शायद मैं हार जाऊंगी। और बार बार यही सब उसके दिमाग में चलता रहता था, जिस वजह से उस केस की जो तारीख थी वो बार बार आगे जा रही थी और वो केस आगे बढ़ता ही जा रहा था जिसमें किसी को कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद राइटर के कहने पे उस लेडी ने रोज़ रात को सोने से पहले ये विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये केस सॉल्व हो चुका है, उसकी लाइफ पूरी तरह से शांति और सुख से भर गई है। वो लेडी हमेशा यही विजुअलाइजेशन करती रहती थी कि लॉयर उसे कॉल करके ये बता रहा है कि इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। दिन में भी जब उसे डर लगता था वो बार बार विजुअलाइज करती रहती थी कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है। एक टाइप की मेंटल मूवी अपने दिमाग में हमेशा चलाती रहती थी। धीरे धीरे इसमें उसको आवाज़ भी सुनाई देने लगे कि उसका वकील किस तरह से उससे बात कर रहा है। और कुछ दिनों बाद उसके वकील ने उसे बुलाकर ये कहा कि तुम जो सोच रही थी वही सब रियलिटी में हो गया है, ये केस कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो गया है। याद रखिए, आप मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं, आपको बस शांति से अपने आप पे विश्वास रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके मन में
क्वेश्चन आ रहे हैं तो याद रखिए ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको और टेंशन दे सकता है। फोर्स करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आप पूरी तरह शांत होने के बाद किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपकी हेल्दी रहने की ख्वाहिश आपके हेल्थ को जन्म देती है। आपकी रिच बनने की ख्वाहिश आपको रिच बनाती है। आपकी विजुअलाइजेशन पावर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, ये याद रखिए। आप जिस तरह से खुद के बारे में सोचते हैं उसी तरह से बन जाते हैं, इसलिए अपने विचारों पे हमेशा ध्यान दीजिए। जब आप सोने से पहले आपको जो चाहिए उसकी कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सोने से पहले पूरी तरह से शांत हो जाइए और सुबह उठने के बाद हैप्पीनेस को महसूस कीजिए। हमेशा इस बात पे विश्वास कीजिए, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ जी सकते हैं। आपको पूरा हक है आपको जैसी लाइफ चाहिए वैसे जीने का। और ये 8 चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिसे सच में ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वेलकम।